जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज, और परसेंटेज में ही ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त। और किसी भी एग्जाम में अगर हम लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बात समझ में रख लीजिए दिमाग में कि इससे आगे धरती पे कोई नहीं पूछेगा परसेंटेज के क्वेश्चन, क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इतना क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी सवाल पूछेगा आपके जुबान पे उसका आंसर होगा, सिर्फ विजुअलाइज करके। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए, एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिए कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी ए से 40% कुशल है, तो वही काम को बी के करने के लिए कितना दिन लगेगा? अब समझिए, 40% कुशल है, 40% का मतलब 2/5, यानी 5 अगर ए कर रहा है तो बी कितना करेगा? 7। और 5 काम ए 70 दिन में करता है, इसका मतलब है 7 × 5 = 35। कितना काम हो गया? 350। और 350 काम उस एक दिन में कितना कर रहा है? 7 कर रहा है। तो 7 काम कर रहा है एक दिन में, तो यहां से 350 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 7 × 5 = 35, 50 दिन। 50 दिन कहा गया, ये आया अपना आंसर। ये तो हो गया आपको लॉन्ग प्रोसेस से। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये भी इससे भी छोटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको दिखा मेरे दोस्त कि 40% लिखा हुआ है। अब 40% का सेंस है 2/5। तो जो ए है, ये कौन है? ए है। ए 5 वो काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा? इसमें 5 में 2 ज्यादा करेगा, यानी 7 वो काम करेगा बी। अब देखिए, जो काम है वो इन्वर्सली हो जाता है किसके? दिन के। यानी बी करेगा 5 दिन में और ए करेगा 7 दिन में। ये एकड़ वाला, वो एकड़ वाला, मतलब बेवफा वाला यहाँ रूल लागू है कि हमार वाला तोर, तोर वाला हमर। अब देखिए, ये कंडीशन है। तो अपना ये जो दिन है ए का कितना दिन में? 7 दिन में। तो 7 बराबर ना मेरे तो 70 दिए हुआ है, और आपको निकालना है क्या? बी का दिन। तो जो बी का जो दिन है वो कितना है? 5। तो 5 बराबर निकाल देंगे कितना? 50। ऐसे समझना है आपको। हम आपको ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे जो धरती पे सिर्फ हम ही बताएंगे। देखिए, अगर इसको बड़ा सा प्रोसेस में ले चलेंगे, x दिनों में करता है, y दिनों में करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको लिखना हो, क्या लिखना हो कि a अगर काम करता है कितना में? 100 में, तो b कितना में करेगा? यहां से 140 में। और जो दिन है वो a का दिए हुआ है 70। ए का दिए हुआ है कितना? 70। और बी का हमसे पूछ रहा है। बी का क्या है? पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो अब यहां से है, ये प्रोपोर्शन अगर हम लोग लगा देंगे इसमें, तो D1 होता है मेरे दोस्त और D2 होता है। यानी जो दिन है वो सीधा उल्टा हो जाता है। तो ये अपना ए के लिए कौन सा आ जाएगा उल्टा में? 70। और इसके लिए x। तो आप जानते होइएगा कि प्रोडक्ट इंटू स्ट्रीम बाय प्रोडक्ट इंटू मीन होता है। यानी 100 × 70, यहां से 100 × 70 और बटा में 140, जो x = आएगा, क्योंकि ये दोनों 140 x हो जाएगा तो 140 नीचे में आएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में, और इसको 50 टाइम्स में। तो दोस्त, इतना लंबा आपको सोचना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना देखना, अच्छा 40% देता है तो 40% मतलब 2/5, यानी 5 ए करता है तो 7 बी करेगा। और 7 को अगर 5, यहाँ ए को कितना दिन लगेगा? 7 दिन। तो बी को लगेगा 5 दिन। और 7 बराबर 70 दिया, इसलिए 5 बराबर 50 आंसर। ऐसे समझना है मेरे दोस्त। और ऐसे समझने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर देखिए, अगर कोई डाउट है तो आपको पूछिए कमेंट में, हम आपको बताएंगे। लेकिन लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार। देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन परसेंटेज में घुसा देता है, तो हम आपको यहीं पे बताते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन जहां आएगा वहीं पे उसको खत्म करते हुए चलेंगे। समझिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। आप इसको बनाने मत जाइए। ये 12 है, जो ए है वो कम काम करता है और बी उससे ज्यादा काम करता है। तो जो ए है वो 50% है, मतलब 1/2, 2 1 3, एक 2 होगा और दूसरा 3 होगा।
तो इसको भी आप तोड़ लीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, तो 4 तिहाई 12। तो बेचारा वो जो है 12 दिन में करता है, उससे ज्यादा दक्ष है, तो कितने दिनों में कर लेगा? कम दिनों में करेगा, यानी 4 दूना 8 दिनों में, और 8 आ गया आपका आंसर। ऐसे ऐसे समझना है, हर एक सवाल में ओनली विजुअलाइज करना है, केवल विजुअलाइज, आपको सिर्फ देखना है और आंसर लाना है। कैसे किए उसको समझिए। 12 है तो 4 4 4 में तोड़ दिए। अब जो ए है वो 12 दिन लेता है, 12 दिन लिया। तो बी है अपना, इससे क्या है 50% अधिक दक्ष है। इसका मतलब है कि अब ये तीनों काम में से दुइये वो में कर लेगा, यानी 4 4 8 दिन में कहानी खत्म। समझिए क्यों ऐसा क्यों हुआ। देखिए आते हैं बेसिक्स पे। ए कितना दिन लेता है? 12 दिन। और अगर 50% की बात करें तो 1/2। तो जो 2 काम ए करेगा तो अब 2 में प्लस हो जाएगा, यानी बी कितना कर लेगा? वो 3 काम करेगा। तो जो 12 है वो 2 काम करेगा, इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। और बी 1 दिन का काम उसका कितना है? 3 है। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा फिर उतना ही, 4 दूना 8। पर हम लोग इतना नहीं करेंगे, वो 50% दिया है, देखते ही समझ में आएगा, अच्छा 2 और 3 आएगा, और 3 जो है उसी को डिवाइड करते हैं, ले 12 4 4 4 और 2 लाना है तो 4 दूना 8 हटाओ आंसर। ऐसे समझिए, ऐसे आपसे बहुत स्पीड में होगा। और कोई कोई कहेगा कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में सब में कर सकते हैं। भाई आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आप सब में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चनों में करके दिखाएंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इससे भी शानदार क्वेश्चन है। आइए तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, काहे करते हैं। समझिए इस चीज को। क्या दिए हुआ है क्वेश्चन, देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम को करने के लिए बी को लगेंगे, अब कितना दिन लगेगा वो बाय चॉइस है। अब समझिए 60% का मतलब कितना होता है? 3/5, यानी ए को अगर लगेगा 5 को काम ए करता है, तो बी कितना करेगा? 8 को। यानी ए को कितना दिन लगेगा उसका वाला? तो 8 दिन लगेगा। और ए को कितना दिन लगेगा? ए को कितना दिन लगेगा उसका वाला? जो 8 काम है वो इसका दिन हो जाएगा, और इसका जो काम है उसका दिन हो जाएगा। यानी ए को लगेगा 8 दिन और बी को लगेगा 5 दिन। अब सिंपल सी बात है, यानी 8 बराबर आपको दे दिए हुआ है कितना? 12। 8 डेढ़े 12, तो ए को लगेगा 5 दिन, तो 5 डेढ़े 7.5। 7.5 किधर है? ऑप्शन ए में। ऐसा कैसे हुआ समझिए, 60% अधिक है, यानी ए का 60% का मतलब है मेरे दोस्त, अगर इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। और बराबर में अगर ए का ये 60% है, इसका मतलब है कि ए का मान कितना होगा? 5, और जो बी आएगा अधिक है तो इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 8। ये काम हुआ। अगर ए 5 वो काम करता है तो बी कितना काम करेगा? 8 वो काम करेगा। तो हम बताए थे कि इसका जो काम है वो इसका दिन हो जाएगा, यानी एक कितना दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। और जो बी है वो कितना दिन में कर लेगा? 5 दिन में करेगा। इस चीज को समझिए, क्या इन्वर्स हो जाएगा? ये काम है तो इसका उल्टा हो जाएगा 8, और ये इसका काम है तो उसका दिन हो जाएगा। और यही 8 बराबर दिया हुआ है ए का, 8 बराबर कितना है? 12 दिया हुआ है, यानी 1.5 टाइम्स। तो 5 बराबर हमसे पूछ रहा है, तो 5 का 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा? यहाँ से 1.5 टाइम्स 7 होल 1/2। कैसे होगा? क्योंकि 5 इकाई 5 और 5 का आधा 2.5, तो 5 और 2.5 मिल करके कितना बना लेगा? 7.5 दिन। ये समझिए, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा तभी जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाइएगा, नहीं तो वो लंबा प्रोसेस जो आप लोग कलम उठा लेते हैं वहां से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और टीचर की भी गलती है, वो भी आपको ऐसे ही बताते हैं, लो एकदम इतना लंबा चौड़ा नहीं सीखना है, सीखना ही नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि वैसे परीक्षा में करना ही नहीं है तो फिर सीखे क्यों? वो अपने जो सिलेक्ट हुआ है वो ऐसे ही करके सिलेक्ट हुआ है, पर वो आपको बताएगा नहीं, और बताएगा भी तो ढेर सारा फीस लेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे वो भी फ्री में ऑन यूट्यूब। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए फिर तो ऐसे ही समझिएगा, नहीं तो देखिए अगर बेसिक से ले चलेंगे इसको फिर क्या होगा, फिर समझिए इसके साथ
कि अगर मान लेते हैं कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, यानी अगर मान लेते हैं कि पहले ही हमको दे दिया हुआ है ए कितना है, ए किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, 12 दिनों में करता है। तो जो ए का एक दिन का कार्य होगा, एक दिन का काम, वो कितना हो जाएगा, 1/12 काम होगा। ये इसका कितना है, एक दिन का कार्य है। और इस काम को ए का जो कार्य है उससे बी कितना ज्यादा परसेंट कर रहा है, 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब है कि 1/12 का 60% यानी 8/5। अब समझिए इसको, यहां से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 टाइम्स में, और 5 डेढ़े 7.5, 7.5 काम। जो बी का एक दिन का कार्य है वो कितना है, 1/7.5 काम है। तो इस 7.5 काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, 1/7.5 काम करने के लिए एक दिन में करता है, तो एक काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, यहाँ से ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.5, और गुना में क्या है 1, और बटा में 1, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए 7.5 दिन। आपको पूर्णतः बेसिक से भी समझना है, ये आपका मुख्य बेसिस है, मेन बेसिस। आपको ऐसे भी हम बताएंगे, जो आपको सिर्फ जानना है कि गलती से अगर कोई पूछ दे तो बता देंगे उसको, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, 60% अधिक कुशल है, यानी 5 और 8, 8 का वैल्यू दिए हुआ है आपको कितना, 12 डेढ़ गुना, तो 5 का वैल्यू 7.5, ऐसे करके जाना है और ऐसे ही करना है। हम इसको इसलिए बार बार आपको जोड़ देते हैं कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। क्यों, क्योंकि हम आपको ऐसे बना देंगे, और जब आप ऐसे बन के जाइएगा तो एग्जाम में सबसे फास्ट आप कीजिएगा और बिल्कुल सही सही करके आइएगा। फिर आपके पास ढेर सारा समय बचा हुआ रहेगा एग्जाम में, क्योंकि आपने सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में समय अपना बर्बाद करते हैं, बहुत सारा समय कंज्यूम किस में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, और आप उसी में बचा लीजिएगा। अब जब आप उसमें बचाइएगा तो बाकी क्वेश्चनों पे सोचने के लिए आपके पास ढेर सारा समय रहेगा, और ढेर सारे समय में आप ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो धरती पे किसका रिजल्ट आएगा, सिर्फ आपका आएगा मेरे दोस्त। और आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तरीकों से वीडियो बनाते चले। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।